हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ लव रिलेशनशिप इन पामिस्ट्री। इसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं मेरा इसका पहला पार्ट लव रिलेशनशिप इन पामिस्ट्री पार्ट 1। तो ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं कुछ लाइन्स ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं लाइफ लाइन, और यहाँ से चलने वाली लाइन जो कुछ इस तरह से चलती है सीधी, इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। और यहाँ से जो चलने वाली लाइन होती है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर जो मरकरी माउंट के ऊपर एक लाइन सीधी होती है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ मैरिज। तो जो लव रिलेशनशिप की लाइन्स की हम बात कर रहे हैं वह इसी लाइन के साथ छोटी और पतली लाइनें होती हैं यहाँ पर, तो इनको हम लव रिलेशनशिप की लाइंस कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देखा आपने कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये ज़्यादा गहरी लाइनें होती हैं तो उसके लव रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे चलते हैं, और जिनके हाथ में ये लाइनें बहुत बारीक और पतली होती हैं तो उनके रिलेशनशिप भी बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। यदि यह प्रेम रेखा या रोमांस रेखा पर आइलैंड का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में बदनामी मिल सकती है। आइलैंड का चिन्ह कैसा होता है आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा। यहाँ मैं साइड पे बना रहा हूँ, जैसे ये लाइन सीधी चल रही है और इसके ऊपर या नीचे से किसी तरफ से एक लाइन और निकलकर ऐसे एक आइलैंड बना दे, एक गोलाकार ऐसे लंबी आकृति, तो इसको हम आइलैंड कहते हैं। ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है कुछ इस तरह से जैसे ये बना है, या ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा अगर आइलैंड का चिन्ह बनता हो इस रोमांस लाइन के ऊपर तो उसकी वजह से बदनामी हो सकती है। और यदि इस लाइन के ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनता हो तो ऐसा प्रेम जो होता है वो बीच में ही टूट जाता है। यानी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, जैसे यह एक लाइन चल रही है और इसके बीच में छोटा सा क्रॉस, बहुत ही छोटी लाइन ब्रीक लाइनों से होगा, ऐसा क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो वह लव रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं होता और बीच में ही टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा के साथ साथ जो लव रिलेशनशिप की लाइंस हैं समांतर चलती हों तो ऐसा व्यक्ति शादी के बाद भी अपने जो पूर्व प्रेम होता है उसको कंटिन्यू रखता है। यानी अगर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं लाइन की, बहुत ही पैरेलल लाइन हो, ऐसे दोनों लाइंस इक्वल हों लव रिलेशनशिप की भी और मैरिज की भी, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर ऐसी लाइन दिखाई देती है तो यह पॉसिबिलिटी है कि मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लाइन के बाद यदि प्रेम अथवा रोमांस रेखा आगे चलकर दो भागों में बट जाए तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। यानी यह जो लव रिलेशनशिप की लाइन है कुछ ऐसे चल रही है और आगे चलकर ये बाईफोर्क होती नजर आए कुछ इस तरह से, तो जो बाईफोर्क होने वाली लाइन है ये शो करती है कि यह लव रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चल सकता और शॉर्ट टर्म के बाद लव रिलेशनशिप का ख़त्म होना लाजमी है। यदि ऐसी रोमांस रेखा यानी कि जो अफेयर लाइन है, जो प्रेम सूचक रेखा है, यह सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, यानी यह जो माउंट होता है इसको हम सूर्य माउंट कहते हैं। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो माउंट है सूर्य का लगभग जो अनामिका उंगली के नीचे होता है, और अगर कोई लाइन इस तरह से उठकर बढ़कर लंबी होकर इस तरफ जा रही हो, कुछ इस तरफ को मुड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर प्रेम करता है। और ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम होता है, संबंध होता है, वह भी ऊंचे घराने से यानी कि बहुत ही रिप्यूटेड और फेमस पर्सन के साथ होता है। यह प्रेम संबंध भी बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है और अपने से बहुत ज़्यादा ऊंचे घराने में ऐसा प्रेम संबंध होने के चांसेस रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में रोमांस अथवा जो रोमांस लाइन है और उसके साथ कोई सहायक रेखा हथेली के नीचे की ओर जा रही हो, यानी आपको बनाकर दिखाता हूँ तभी क्लियरली आपको समझ लगे। जैसे यह रोमांस लाइन है तो इसकी जो एक ऐसे मुड़कर कोई नीचे की तरफ मुड़ रही हो कुछ इस तरह से, अगर नीचे की तरफ झुक रही हो हृदय रेखा की तरफ, तो किसी यह बदनामी का संकेत होता है और बदनामी हो सकती है। और उस बदनामी के बाद जो लव रिलेशनशिप है वह खराब भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। चलिए एक लास्ट साइन जो इस लव रिलेशनशिप के बारे में रह गया उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो जरूर देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में रोमांस लाइन से कोई सहायक रेखा ऊपर की तरफ
अर्थात हथेली के ऊपर की तरफ रुख करे तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध बहुत ही पक्का होता है और बहुत देर तक चलता है। आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे यह एक रोमांस लाइन है और इसमें से कोई रेखा ऐसे निकल कर थोड़ी सी ऊपर की तरफ मुड़ रही हो, कुछ इस तरह से बन रही हो, तो ऐसा ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको हम कह सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। और यदि रेखा बीच में ही टूट जाए तो यह प्रेम संबंध उस आयु में यानी जल्दी ही टूट सकता है। यानी जो रेखा है यह ऊपर की तरफ उठ रही हो और टूट रही हो बीच में ऐसे कुछ, तो इस तरह का अगर कोई कंडीशन बनती है तो यह भी जो प्रेम संबंध होगा ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, यह भी जल्दी ही टूट सकता है। तो यह कुछ रेखाएं थी जो लव रिलेशनशिप्स के बारे में हमें इंडिकेशंस देती हैं, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप सबको बताया। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यह जो लव रिलेशनशिप की लाइंस हैं, यह ज़रूरी नहीं होता कि मेल फीमेल के लव रिलेशनशिप को ही यहाँ पर दिखा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमारा बहुत ही नज़दीकी मित्र होता है तो उसके संबंध में भी जो रेखाएं होती हैं वो भी यहीं पर होती हैं, यानी ये हमारे प्रेम को जताती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो लव रिलेशनशिप होगा वो मेल फीमेल के बीच में ही हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।